नेप्रोलिथ या यूरिनरी स्टोन्स, या इसको हम किडनी स्टोन्स भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं इसका जो मेन डेफिनेशन है। डेफिनेशन, किडनी स्टोन या यूरिनरी स्टोन, इसका डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास किडनी stones are small, hard भी है, and crystal like, ये हार्ड है, स्मॉल है और क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स। या इसको हम सब्सटेंसेस भी कहते हैं। Kidney stones are small, hard, crystal-like structured substances that forms and then sticks। जब ये बनते भी है और फिर बनने के बाद ये चिपक जाते हैं, and this then sticks within kidney, किडनी के अंदर बनते भी है, बनकर ये चिपक जाते हैं और फिर एंड so causes complexities in urinary tract। और यूरिनरी ट्रैक्ट में कम्प्लेक्सिटीज को काज करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास क्या चीज है? किडनी स्टोन्स है, किडनी स्टोन इसका डेफिनेशन है। तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर होगा। डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया कि किडनी स्टोन स्मॉल है, हार्ड है और क्रिस्टल लाइक सब्सटेंसेस है, स्ट्रक्चर्स है जो कि बनते हैं और चिपक जाते हैं, किडनी में बनकर चिपक जाते हैं और फिर कम्प्लेक्सिटीज काज करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में। यूरिनरी ट्रैक्ट में फिर कम्प्लेक्सिटीज ये काज करते हैं। अब इसकी काजिस क्या है? काजिस ऑफ यूरिनरी स्टोन फॉर्मेशन। Causes of urinary stone formation, urinary stone formation की causes of urinary stone formation। तो urinary stone की मतलब बहुत ज्यादा causes है, बहुत ज्यादा causes। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें है हाइपर का मतलब है ज्यादा, एक्सलूरिया, हाइपर एक्सलूरिया है क्या चीज? हाइपर एक्सलूरिया ये हमारे पास इंक्रीज ऑक्सलेट लेवल इन यूरिन में ऑक्सलेट का लेवल अगर ज्यादा हो जाए तो उसको हाइपर एक्सलूरिया कहते हैं। और ये जो
ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट, यह मैं लिख सकता हूं कि जो ऑक्सलेट है ये ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो उससे ऑक्सलेट्स बनता है। उससे, उसके ब्रेकडाउन से ऑक्सलेट्स निकल आते हैं। उसकी ओवर यूज से, जिस तरह टोमेटो वगैरह है, तो उसमें ऑक्सलेट्स आते हैं। इसमें दूसरे नंबर पर है हाइपर यूरिसेमिया। हाइपर का मतलब है ज्यादा, यूरिसेमिया MIA का मतलब है ब्लड, और यूरिसी का मतलब है यूरिक एसिड। सो हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, increase uric acid in blood, increase uric acid level in blood, increase uric acid level in blood। ब्लड में अगर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है तो ये है इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड। अब यूरिक एसिड कहाँ से आते हैं? तो यूरिक एसिड हमारे पास जो प्रोटीन्स वगैरह है उसके ब्रेकडाउन से, जो मीट है, मीट मतलब यहां मैं लिखूंगा जो मीट है, मीट के ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड आता है, यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास दूसरा इसका जो मेन काज है। एंड द थर्ड वन इज द हाइपर कैल्सेमिया। हाइपर का मतलब है ज्यादा, कैल्सी का मतलब है कैल्शियम, और MIA का मतलब है ब्लड। सो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। अच्छा, एक मिनट जरा पानी पी लेता हूं। हाइपर कैल्सेमिया, हाइपर का मतलब है ज्यादा, कैल्सी का मतलब है कैल्शियम, MIA का मतलब है ब्लड। तो इट इज एक्चुअली द हाई या द इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ज्यादा ऐसी चीजें जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है वो लेने से भी किडनी स्टोन काज होता है। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो फिर कैल्शियम का लेवल आपकी किडनी मतलब यूरिन में भी ज्यादा होगा। तो वहां भी इस कंडीशन को हाइपर कैल्सी यूरिया कहते हैं, हाइपर कैल्सी यूरिया। ये क्या है? इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन यूरिन, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन यूरिन। तो ये भी हमारे पास क्या चीज है? इसकी वजह से भी हमारे पास किडनी स्टोन्स होता है। अच्छा, और इसके बाद एक और भी प्रॉब्लम है। अगर पैराथायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर हो जाए, पैराथायराइड ग्लैंड में मतलब ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, ओवर सिक्रीशन। चैप्टर नंबर 18 में ये पॉइंट इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। आप पैराथायराइड हार्मोन, PTH, पैराथायराइड हार्मोन। तो ये मेरे पास डेफिनेशन तो क्लियर है, और डेफिनेशन के बाद काजेज आप
यूरिनरी स्टोन फॉर्मेशन। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब काज इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल नेचर ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का केमिकल नेचर ऑफ किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन, अब आप लोगों को तो पता चला कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल में जो कंपाउंड्स है उससे बनता है। तो हम डिस्कस करते हैं केमिकल नेचर ऑफ किडनी स्टोन्स। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 100% केसेस है या 100 पेशेंट्स है, तो उसमें 70% 100 पेशेंट ऑफ किडनी स्टोन। अगर किडनी स्टोन के हमारे पास 100 पेशेंट्स है, तो इसमें 70% पेशेंट्स ऐसे होंगे जिसको कैल्शियम स्टोन होगा। तो पहले नंबर पर हमारे पास कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन दो तरह का होता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट्स का भी होता है और कैल्शियम फोस्फेट से भी बनता है। अब कैल्शियम स्टोन ये तकरीबन 70% जितनी भी किडनी स्टोन पेशेंट है, तो उसमें जो स्टोन होगा कैल्शियम से बनेगा। इसकी फर्दर ब्रेकडाउन ये है कि तकरीबन 45% कैल्शियम स्टोन्स आर कैल्शियम ऑक्सैलेट्स एंड 25% कैल्शियम स्टोन्स आर कैल्शियम फॉस्फेट्स। दूसरे नंबर पर हमारे पास लेट सपोज अगर ड्रग्स की वजह से किडनी में इन्फेक्शन काज हुआ, तो इन्फेक्शियस स्टोन या इस पर एक साइंटिस्ट ने काम किया था और उसका नाम था स्ट्रूवाइट स्टोन। तो उसने इसका नाम रखा था स्ट्रूवाइट स्टोन। इन्फेक्शियस स्टोन या स्ट्रूवाइट स्टोन, ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास किडनी स्टोन forms due to किडनी प्रॉब्लम। अब किडनी में जो सेल्स है, फॉर एग्जांपल किडनी में जो सेल्स है, लेट सपोज नेफ्रॉन, अब किडनी में नेफ्रॉन डैमेज हो गए हैं, तो उस डैमेज नेफ्रॉन से जो स्टोन बनता है, तो स्ट्रूवाइट ने हमें बताया था कि वो असल में स्ट्रूवाइट या इन्फेक्शियस स्टोन है, और ये तकरीबन 20% है, 15 to 20% ये स्टोन है। 70% 100 पेशेंट में से 70 पेशेंट का स्टोन होगा कैल्शियम स्टोन, 15 से 20 का होगा इन्फेक्शियस स्टोन। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 डिस्कस करते हैं यूरिक एसिड स्टोन। और अभी आपको पता चला यूरिक एसिड स्टोन मतलब जो ओवर ईटिंग ऑफ मीठी सब्सटेंसेस वगैरह, ओवर ईटिंग ऑफ मीट, हफ्ते में 3-4 दिन से ज्यादा अगर मीट का इस्तेमाल करते हो, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड स्टोन्स। और इसका जो परसेंटेज है 5 to 10%,
ही यूरिक एसिड स्टोन है। और एक अमाइनो एसिड है सिस्टाइन, सिस्टाइन स्टोन। forms by amino acid cysteine deposition in kidney. डिपोजिशन इन किडनी, अगर किडनी में ये जमा हो गया तो। और इसकी जो परसेंटेज है ये 1 to 3% वेरिएबल है, 1 to 3% है। अच्छा, तो केमिकल नेचर ऑफ स्टोन ये भी क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन के सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। तो सिम्टम्स तो बिल्कुल हमारे पास सिम्टम्स इंतहाई कम होते हैं, लेकिन कम होते हैं और सीवियर भी होते हैं। मतलब जिस तरह हमारे पास पहला क्या है, पहला कि पेन, and pain at side of the belly, बिली की एक तरफ, मतलब जो हमारा फ्रंट पेट है तो उसकी एक साइड में किडनी रीजन के ऊपर सख्त दर्द होगा। रेडिश यूरिन होगा, रेडिश पिंकिश यूरिन होगा। और यूरिनेशन के दौरान बर्निंग होगा, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरिन बर्निंग, यूरिन बर्निंग सेंसेशन भी होगा। तो ये हमारे पास मेन इसके सिम्टम्स है। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। तो किडनी स्टोन की 3 टाइप्स है। एक, 2 और 3। किडनी स्टोन की 3 टाइप्स है। एक हमारे पास है स्मॉल किडनी स्टोन्स, सबसे जो छोटे हैं स्मॉल किडनी स्टोन्स। पहले का नाम है स्मॉलेस्ट किडनी स्टोन्स, स्मॉलेस्ट किडनी स्टोन्स। दूसरे का नाम है स्मॉल किडनी स्टोन्स। और तीसरे का नाम है लार्ज किडनी स्टोन। एक और टाइप भी है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्मॉल किडनी स्टोन, इसका साइज होता है तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम है। मैं यहाँ मैक्सिमम साइज लिखूंगा, तो ये है 0.5 सेंटीमीटर तक।
स्मॉलेस्ट किडनी स्टोन, स्मॉल किडनी स्टोन ये 2 सेंटीमीटर तक होता है, 2 सेंटीमीटर। लार्ज किडनी स्टोन ये 2 सेंटीमीटर से जायद होता है, प्लस 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स है। अब ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, किडनी स्टोन का जो ट्रीटमेंट है अब वो डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास क्या चीज है, स्मॉलेस्ट किडनी जो स्टोन्स है, स्मॉलेस्ट किडनी स्टोन। तो स्मॉलेस्ट किडनी स्टोन में हमारे पास इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 0.5 सेंटीमीटर है। स्मॉलेस्ट किडनी स्टोन्स, इसका जो हमारे पास साइज है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और इट के लिए do not require ट्रीटमेंट, इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। क्यों? ये खुद ब खुद निकल सकते हैं किडनी से। दूसरे नंबर पर स्मॉल किडनी स्टोन, जिसका मैक्सिमम साइज होता है 2 सेंटीमीटर, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए we perform extracorporeal shock wave lithotripsy, नॉन इन्वेसिव मेथड है, नॉन इन्वेसिव मेथड है ये हमारे पास। और जो लार्ज किडनी स्टोन होता है, लार्ज किडनी स्टोन होते हैं, उनका जो साइज है दैट इज +2 सेंटीमीटर, 2.1, 2.2 इस तरह। उसके लिए वी परफॉर्म परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, PCNL, परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी, परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। अब इस में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो जरा हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अच्छा ये डिस्कस करते हैं, फिर बाद में मैं एक और स्टोन का भी जिक्र करूंगा। एक है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL, और दूसरा है परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, PCNL। तो इसमें डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस, ये जो हमारे पास स्मॉल किडनी स्टोन्स है, स्मॉल स्टोन्स यूज्ड फॉर स्मॉल स्टोन्स, जो स्मॉल किडनी स्टोन है उसके लिए हम ESWL यूज्ड फॉर लार्ज किडनी स्टोन्स। इसके लिए, ये लार्ज किडनी स्टोन के लिए हम PCNL प्रोसेस करते हैं। और यहाँ जो हमारे पास
स्मॉल किडनी स्टोन्स है तो उसके लिए हम ESWL ये कर देते हैं। दूसरा, ESWL में हमारे पास साउंड वेव्स होते हैं, uses sound waves to break stone, uses sound waves to break stone। स्टोन को तोड़ने के लिए साउंड वेव्स हम इस्तेमाल करते हैं, साउंड वेव्स ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, और इसके लिए हम पेशेंट के नेक में, पेशेंट के बैक में एक ट्यूब लगा लेते हैं। यहाँ क्या है, ट्यूब is injected into patient's back। मतलब यहाँ हमारे पास सर्जरी, माइनर सर्जरी यहाँ पर होता है, यहाँ पर बिल्कुल सर्जरी नहीं होता, ये नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव का मतलब इसमें सर्जरी बिल्कुल नहीं होता, और ये इन्वेसिव है। इन्वेसिव का मतलब है कि इसमें सर्जरी होता है। तो ये हमारे पास दूसरा हमारे पास जो मेन इसका डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस हमारे पास क्या चीज है? तीसरा डिफरेंस इसका जो टाइम है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास जिस मशीन से हम साउंड वेव जनरेट करते हैं तो उसको लिथोट्रिपर कहते हैं। साउंड वेव्स को जो चीज जनरेट करता है तो उसको हम लिथोट्रिपर कहते हैं, लिथोट्रिपर कहते हैं। तो इसमें लिथोट्रिपर यूज होता है, और इसमें सर्जिकल नीडल्स होते हैं, और नेप्रोकोप होता है, नेप्रोकोप। सर्जिकल नीडल्स के जरिए हम होल करके उसमें नेप्रोकोप, नेप्रोकोप एक मशीन है, नेप्रोकोप, उसको हम इंसर्ट करते हैं टू सी द स्टोन्स इनसाइड द किडनी डायरेक्टली। ये इस तरह हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। इतना सक्सेसफुल ये नहीं है। इट इज मच सक्सेसफुल है देन ESWL, उसके मुकाबले में ये सक्सेसफुल है। और जो लास्ट वन जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके लिए हम, इसका जो टाइम पीरियड है, ये जब हम करते हैं टाइम पीरियड, तो इसका 1 आवर प्रोसीजर है, 1 आवर प्रोसीजर है, और पेशेंट फ्री होता है, पेशेंट इज देन फ्री। और ये क्या है इसका टाइम पीरियड? इसका टाइम पीरियड क्या है कि मतलब ये काम हम करते हैं तो यहाँ पर टाइम लगता है अबाउट 3 आवर्स, कुछ 3 घंटे है, और पेशेंट हमारे पास फ्री नहीं होता। पेशेंट
is admitted in hospital. In hospital, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। हमारे पास एक ऐसा किडनी स्टोन भी होता है जो ब्रांच होता है, ब्रांच। सम किडनी स्टोन्स किडनी स्टोन्स, बस किडनी स्टोन्स ऐसे होते हैं ऑफ साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर आर ब्रांच्ड। ऐसे स्टोन्स ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड मतलब ये हमारे पास स्टोन है तो ये इस तरह ब्रांच होते हैं। These stones are called Staghorn stones. These stones are called, इसको हम कहते हैं Staghorn stones. Staghorn stones। और इस स्टोन का जो ट्रीटमेंट है ओपन किडनी सर्जरी, ओपन किडनी सर्जरी, ओपन किडनी सर्जरी is advised for it। किसके लिए? इसके लिए स्टेगहॉर्न स्टोन के लिए हम ओपन किडनी सर्जरी ये एडवाइस करते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया ये। इसके बाद डिस्कस करते हैं रीनल फेल्यूर या किडनी फेल्यूर। रीनल फेल्यूर है या इसको हम किडनी फेल्यूर भी कहते हैं। रीनल फेल्यूर और किडनी फेल्यूर। अब रीनल फेल्यूर या किडनी फेल्यूर ये हमारे पास एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट जो कि 1 to 1.5 लीटर्स पर डे है वो कम हो जाता है। It is a medical condition, it is a medical condition, ये एक मेडिकल कंडीशन है in which, जिसमें, इट इज अ मेडिकल कंडीशन, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें नॉर्मल फिल्ट्रेशन फंक्शन ऑफ द किडनी, in which normal filtration function of the kidney of the kidney is gradually decreased। इसमें किडनी का नॉर्मल फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसका इंडेक्स क्या है? इंडेक्स निशानी क्या है? इंडेक्स ऑफ किडनी
फेल्यूर, इंडेक्स ऑफ किडनी फेल्यूर, निशानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे किडनी फेल्यूर है। तो मैं एक लिंक लिख सकता हूं, नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट। तो वो है 1000 ml से लेकर 1500 ml यूरिन हम पर डे हमारी किडनीज बनाकर उसको रिलीज करती है। तो अगर नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट में कमी आ जाए, जब आपका यूरिनरी सिस्टम नॉर्मली खराब होना शुरू हो जाए, लेस देन 1000 ml यूरिन पैदा होना शुरू हो जाए, द कंडीशन इज कॉल्ड किडनी फेल्यूर। इन किडनी failure, normal urinary output is decreased। तो ये डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 1000 ml पर डे, फ्रॉम 1000 ml पर डे, 1000 ml पर डे से ही हमारे पास कम हो जाएगा। अब किडनी फेल्यूर की अकसाम है। किडनी फेल्यूर की अकसाम है। किडनी फेल्यूर की दो अकसाम है, एक है एक्यूट किडनी फेल्यूर, और दूसरा है क्रोनिक किडनी फेल्यूर। chronic kidney failure CKF और acute kidney failure AKF, या डिजीज भी इसको हम कहते हैं CKD या AKD। अब अगर किडनी का फंक्शन अचानक मतलब अचानक उसमें डिस्टरबेंस आ जाए, सडन लॉस ऑफ नॉर्मल किडनी फंक्शन, ये क्या है? सडन, अचानक, सडन लॉस ऑफ नॉर्मल किडनी फंक्शन, द सडन लॉस ऑफ नॉर्मल किडनी फंक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं? AKF। और अगर ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल लॉस ऑफ नॉर्मल किडनी फंक्शन, तो ये है हमारे पास इसके मेन। अब इसमें अगर किडनी में अचानक कोई मसला आ जाए, किडनी में अचानक कोई मसला, नूर अफसर रेज हैंड। अब नूर अफसर ने रेज हैंड क्या है? जी मैनेजर से सडन लॉस ऑफ नॉर्मल किडनी फंक्शन, इसको हम एक्यूट किडनी फेल्यूर और ग्रेजुअल का मतलब है आहिस्ता 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 आहिस्ता, और सडन का मतलब है अचानक। किडनी में
रैपिड ट्रीटमेंट, ये बिल्कुल मतलब इट रिक्वायर्स रैपिड ट्रीटमेंट। इसके लिए बहुत तेजी से आपने ट्रीटमेंट लेना होगा और ये रिक्वायर स्लो ट्रीटमेंट। इसमें आपने स्लो ट्रीटमेंट करना है क्योंकि यहाँ पर डैमेज ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद इसकी जो मेन हमारे पास काजेज है, ये हमारे पास है इसकी मेन जो हमारे पास काजेज है मेन, तो काजेज क्या है? हेवी ड्रग्स है, हेवी ड्रग्स का इस्तेमाल, अब हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन बीपी अगर कम है, बीपी अगर कम है तो किडनी में ब्लड फ्लो हमारे पास कम हो जाएगा। अल्कोहल वगैरह है, अल्कोहल वगैरह है, इसका इस्तेमाल है। और जो टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन केमिकल टॉक्सिन हो या बैक्टीरियल वगैरह टॉक्सिन, तो ये इसकी काजेस है। अब इसकी काजेस डिस्कस करते हैं, इसकी काजेस। तो इसकी काजेस में हमारे पास क्या चीज़ है? मेन इसकी काजेस में हमारे पास है डायबिटीज, बड़ी बड़ी जो बीमारियां है। अच्छा, एक बात, डायबिटीज डायबिटीज बड़ी बीमारी है, दैट काजेस CKF। और जो प्रोलॉन्ग्ड एक्यूट डिजीजेस, अगर छोटी छोटी बीमारियों का दौरानिया बढ़ जाए, दैट रिजल्ट्स इन AKF। तो यहाँ डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है वगैरह वगैरह, इसके बहुत सारे। अच्छा, इसमें जो मेन और एक काज और भी है, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ अब ज़्यादा इस प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कुछ ऐसे मेडिसिन है, एनेस्थेटिक मेडिसिन्स है, एनेस्थेटिक मेडिसिन्स एंड एनाल्जेसिक्स, और जो दर्द की दवाइयाँ हैं, अगर ये आप ज़्यादातर इस्तेमाल करोगे, दैट लीड्स टू CKF। अच्छा, इसमें हमारे पास इफेक्ट है एन्यूरिया, ब्लॉकेज ऑफ यूरिन होगा, ब्लॉकेज ऑफ यूरिन होगा, या हीमेटोयूरिया होगा, ब्लड इन यूरिन वगैरह इस तरह होगा। अच्छा, और इसमें जो हमारे पास मेन काजेज है वो है यूरिया इन ब्लड, और लास्ट वन है एंड स्टेज रीनल डिजीज। अच्छा, यूरेमिया में एटलीस्ट 57% नेफ्रॉन डैमेज होते हैं और ESRD में 97% नेफ्रॉन डैमेज होते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? AKF और CKF। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ इट्स क्वेश्चन सेशन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी, पहला क्वेश्चन। जी मैडम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा पिछला टॉपिक्स में है कि ये वासारेक्टा जो है ना, तो लिखा है कि इट रन्स एंटी पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। सर ये यस। बात क्लियर नहीं है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब आपको स्क्रीन तो नजर आ रहा है ना? हेलो। स्क्रीन तो नजर आ रहा है? आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? स्क्रीन, बिल्कुल स्क्रीन नजर आ रहा है। हेलो। जी जी सर। स्क्रीन में देखो, ये लूप ऑफ हेनले है ना, लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले है ना, ये मैंने लूप ऑफ हेनले का शेप बनाया ना। जी जी तो अगर कैपिलरीज इस तरह है कि इसकी बिल्कुल जी इर्द जी गिर्द सर। इस तरह कॉइल है, तो ये पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज है। और अगर लिट सपोज ये लूप ऑफ हेनले मैंने बनाया, ये लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले मैंने सर बनाया। आप जो बना रहे हैं ना वो नजर नहीं आ रहा। हाँ अब विजिबल, सही विजिबल नहीं है सर। आप साफ स्क्रीन पे बनाए तो सही विजिबल होगा। अच्छा, यहाँ देखो, ये लूप ऑफ हेनले है ना, लूप ऑफ हेनले। जी अब तो नजर आ रहा है ना। अब केस नंबर 1 ये है कि अगर ब्लड कैपिलरीज इस तरह इसकी इर्द गिर्द इस तरह कॉइल है, तो ये पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज है। और अगर ये आपके पास लूप ऑफ हेनले है और ब्लड कैपिलरीज इस तरह रन करते हैं, इस तरह, तो ये तो अब इसकी कॉइल नहीं है, ये तो अब इसकी पैरेलल एंटी पैरेलल आ गए। इस तरह अगर स्ट्रेट स्ट्रेट रन करते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट रन, तो ये एंटी पैरेलल बन गए, एंटी पैरेलल। तो इससे ये फिल्ट्रेशन में क्या फर्क पड़ता है सर? मतलब अच्छा, एंटी पैरेलल काउंटर होने। करंट मल्टीप्लायर, मतलब सर मैंने कहीं पढ़ा था ना कि ये जो एंटी पैरेलल रन करता है ना, तो इससे और यही काउंटर करंट मल्टीप्लायर टाइप मैकेनिज्म है। नहीं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म तो ये है कि डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर एब्जॉर्ब होता है, साल्ट्स नहीं, और असेंडिंग लिम्ब में हमारे पास साल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर नहीं। तो ये इस तरह है। अब इसका जो मेन हमारे पास इसका इस वेजारिक्टा का एंटी parallel run, it defines more and more absorption of salts from ascending limb of loop of Henle, hence make the urine concentrated. ठीक, थैंक यू सर, अब समझ आ गई। जज़ाकल्लाह।